1983 में भारत ने क्रिकेट में पहला विश्व खिताब जीता था। इसके बाद दूसरा आईसीसी विश्व कप जीतने में पूरे 28 साल लग गए। इस बीच दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और महेंद्र सिंह धोनी तक कप्तान बने। इन कप्तानों में धोनी को छोड़ बाकी किसी ने भी विश्व कप तो नहीं जीता, लेकिन कुछ एक ने आईसीसी ट्रॉफी लाकर तसल्ली जरूर दी। साल 2007 में एमएस धोनी को शॉर्टर फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जाती है और 2008 में टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया जाता है। इस कार्यकाल से 2014 तक वो भारत के सबसे सफल कप्तान बनकर भी दिखाते हैं। लेकिन 30 दिसंबर 2014 को अचानक से चलती टेस्ट सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया में एमएस धोनी कप्तानी से हटने का ऐलान कर देते हैं। रातों रात 24 साल की उम्र वाले विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में एक हारी हुई टीम का कप्तान बनाया जाता है। तब से लेकर 2021 तक विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल खेला और हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेल लिया। भारत टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में लाजवाब प्रदर्शन किया और टॉप 2 या टॉप 3 में रहा, लेकिन एक विश्व खिताब ना जीत पाने की वजह से विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठते रहे हैं। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हार के बाद तो उन्हें जोकर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में मिली ट्रॉफी के बाद से विराट की कप्तानी में भारत कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद कप्तान सबसे पहले निशाने पर आता है। अब यही सवाल ट्विटर ट्रेंड, व्हाट्सएप मीम्स और अखबारों की सुर्खियों में मिल जाएगा कि विराट कोहली कप्तानी छोड़, लेकिन क्या ये उनसे कप्तानी वापस लेने का सही समय है? और अगर उनसे कप्तानी लेनी भी है तो उनकी जगह कौन है जो भारत की कप्तानी संभाल सकता है? अब जरा विराट कोहली के कप्तानी के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल देते हैं। शुरुआत टेस्ट से करते हैं। विराट कोहली की कप्तानी में साल 2017 से 2021 तक भारत ने साल का अंत टेस्ट में नंबर 1 रहते हुए किया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये पहला मौका रहा है जब टीम इंडिया लगातार 5 सालों तक ऐसा करने में कामयाब रही। 5 साल भारत को टेस्ट मिस मिली। टेस्ट में उन्होंने भारत के लिए कुल 61 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 36 में जीत, 15 में हार और 10 मैच ड्रॉ कर चुके हैं। टेस्ट में उनका विनिंग प्रतिशत लगभग 59 का है, जो कि विश्व में मौजूदा टेस्ट कप्तानों में दूसरा सबसे बेस्ट है। पहला सबसे बेस्ट केन विलियमसन का है, लेकिन उन्होंने कम मैचों में कप्तानी की है। विलियमसन ने 37 मैचों में 59.5% मैच जीते हैं। अब बात वनडे की कर लेते हैं। वनडे में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 2013 से कुल 95 वनडे खेले हैं, जिसमें 65 जीते हैं। उनकी जीत का प्रतिशत 70.4 है। इतना बढ़िया विनिंग प्रतिशत वनडे क्रिकेट में किसी भी मौजूदा कप्तान का नहीं है। इसके अलावा टी20 क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुल 45 मैचों में कप्तानी की है, लेकिन 25 से ज्यादा टी20 में कप्तानी वाले कप्तानों में मौजूदा समय में कोई भी और कप्तान उनसे बेहतर नहीं है। उन्होंने 45 मैचों में 65.1 के जीत प्रतिशत से 27 मैच जीते हैं। हालांकि इसे विराट की रूठी किस्मत कह सकते हैं कि ओवरऑल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों जैसा बढ़िया रिकॉर्ड और नॉकआउट में पत्ता साफ। विराट की कप्तानी पर इन आंकड़ों वाले पीस के बाद हमने कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात करने की कोशिश की और उनसे ये जाना कि क्या अब विराट कोहली से कप्तानी छीन लेनी चाहिए। इस पर इन क्रिकेट जानकारों ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इंडिया टुडे के खेल पत्रकार विक्रांत गुप्ता से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, कभी भी इमोशनली न कप्तान बना सकते हैं और न ही हटा सकते हैं। कभी भी ये कहा जाएगा कि विराट को कप्तानी से हटा दो तो क्या एक मैच के आधार पर कहेंगे कि हटा दो? आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो 36 टेस्ट मैच जीते हैं। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में एक मैच हारने के बाद हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी गलतियां थी, बैटिंग की गलतियां थी, मैनेजमेंट की भी गलतियां थी। विक्रांत ने आगे कहा, अगर कल को कप्तान का डिबेट होगा तो वो होगा टी20 में। उसके लिए अभी सही समय नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप आ गया है। अगर आज कप्तानी की डिबेट होगी तो क्रिकेट का नुकसान करेंगे। मुझे लगता है विराट कप्तान है, विराट के साथ ही वर्ल्ड कप का प्लान बना है, लेकिन अगर भारत नहीं जीता तो रोहित टी20 के कप्तान बनेंगे क्योंकि उनमें आपको चेंज चाहिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट आपके बड़े कप्तान हैं। विक्रांत के बाद हमने बड़े खेल पत्रकार विजय लोकापल्ली से बात की। उन्होंने कहा, विराट को कप्तानी से क्यों हटाना चाहिए? अभी तो हम घर पर जीत कर गए हैं, लेकिन क्या एक टेस्ट हार गए सिर्फ इसलिए? अगर ये कहा जाता है कि उन्हें हटा देना चाहिए तो आपके पास उनका विकल्प कौन है जो उनसे बेहतर कप्तानी कर लेगा, प्रेशर में खेल लेगा, क्योंकि उन्होंने प्रेशर में रन बनाए हैं, हर फॉर्मेट में खेलते हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें कप्तानी से हटाने का ये सही समय है। टीम इंडिया की हार पर विजय ने कहा, क्रिकेट एक टीम गेम है। इस टीम में अकेले विराट नहीं थे, 10 खिलाड़ी और थे। अगर सबने अपना रोल प्ले किया होता तो आप ये मैच जीतते, क्योंकि न्यूजीलैंड डॉन ब्रैडमैन वाली टीम नहीं है जो किसी को भी कहीं भी जाकर हरा दे।
मुझे लगता है कि हम कई बार बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं और हम ये नहीं समझते कि अगर जीतते हैं तो हारेंगे भी। खेल पत्रकार जीएस विवेक ने विराट से कप्तानी लेने के सवाल पर कहा, मुझे लगता है अभी विराट को ही कप्तान रहना चाहिए। मैं विराट को बचपन से जानता हूँ, वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आगे आकर कप्तानी करते हैं। अगर उन्हें कप्तानी से हटाना है तो कोई MS धोनी जैसा हो जिसके अंडर वो बेहतर हो। इस वक्त विराट इंडियन टीम में काफी जरूरी है। अगर भारत कोई ट्रॉफी जीतने जाएगा तो विराट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हालांकि विवेक ने यह भी कहा कि विराट को अपना कैरेक्टर समझना होगा, लेकिन इसमें कोच का रोल, सेलेक्टर्स का रोल बहुत जरूरी होगा। जिससे विराट का कद थोड़ा छोटा हो, लेकिन वो अकेले ऐसे शख्स हैं जो भारत के लिए ये कर सकते हैं। उनका कैरेक्टर आगे से लीड करने वाला है, इसलिए उनकी तुलना ऑस्ट्रेलियन टीम से की जाती है। जीएस विवेक के अलावा स्पोर्ट्स एंकर रवीश बिष्ट ने भी विराट से कप्तानी लेने की मांग को गलत बताया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी विराट से कप्तानी छीनने का वक्त है। 2021 विश्व कप तो विराट कप्तान रहेंगे ही, लेकिन हाँ, वो भविष्य के लिए एक युवा को तैयार कर सकते हैं। वो ऋषभ पंत भी हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं। उन्हें टीम में शामिल करके उप कप्तान बनाया जाए, क्योंकि विराट, रोहित, रहाणे एक जैसी उम्र के हैं। रवीश ने आगे कहा, विराट की कप्तानी में ही अच्छा करके हम WTC फाइनल तक पहुंचे हैं, या वर्ल्ड कप में भी हमने पॉइंट्स टेबल को लीड किया था। चैंपियंस ट्रॉफी के भी फाइनल में पहुंचे थे। तो जहां तक ICC ट्रॉफी की बात है, हाँ, हम अंतिम पड़ाव पार नहीं कर पाए, लेकिन विराट की कप्तानी में ICC टूर्नामेंट्स में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा। इस तरह से विराट के आंकड़े और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय हमने आपको बता दी। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। शुक्रिया।